तुम एक ऐसे पॉइंट पर हो जहाँ ना तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, ना तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, ना ही तुमने रिवीजन किया है, तब भी तुम एक चीज़ है जिसे तुम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और वो है टेस्ट देना और उसे एनालाइज करना। ट्रस्ट मी, हम लोगों को लगता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है और हम लास्ट टाइम तक आते आते भी हम टेस्ट नहीं देते। हम ये सोचते हैं कि हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, हम कैसे टेस्ट दे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमने तो अभी ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है। बट कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स ही कहूँगी, कुछ टॉपिक्स ऐसे भी है जो तुम सिर्फ टेस्ट देखकर उन्हें पढ़ सकते हो अपने टेस्ट को एनालाइज करते टाइम, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पे बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं और तुम डायरेक्ट उन क्वेश्चन को देखकर अपने टेस्ट को एनालाइज कर सकते हो। अभी देखो, मेरा भी अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मेरा बहुत सारा अभी सिलेबस पेंडिंग है जो जिसे मैं धीरे धीरे करके कंप्लीट कर रही हूँ। स्टिल मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सिलेबस, मुझे नहीं पता कि कब तक होगा, बट मुझे ये पता है कि लास्ट तक आते आते जब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक मैं और ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस गिर चुका होगा, मैंने कोई भी टेस्ट नहीं दे रखे होंगे। मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट देती हूँ और मैं जितना मैंने सिलेबस कर रखा है उस हिसाब से मैं काफ़ी सही स्कोर कर रही हूँ अभी तक। तो देखो, अगर एक मिनट, टेस्ट देना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना टेस्ट को एनालाइज करना है, क्योंकि जब तुम टेस्ट को एनालाइज करते हो तो तुम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हो, बहुत से नए टाइप के क्वेश्चन सीखते हो, और तुम टेस्ट एनालाइज करते टाइम ना तुम ये पता कर सकते हो कि तुम टेस्ट में बैठ के कौन से क्वेश्चन तुम ऐसा, अगर तुम थोड़ी देर के 5 से 10 सेकंड तुम सोचते और तुमसे बन जाते, और तुम उन क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो जो तुम सोचने के बाद भी नहीं बना पाते। जैसे कि कल मैंने एआईटीएस दिया था, और अभी मैंने इसका पूरा एनालाइज तो नहीं किया, बट मैंने फिजिक्स एनालाइज की थी थोड़ी बहुत, और मुझे उससे पता चला कि एक ये क्वेश्चन था, एक ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था। इसमें इस क्वेश्चन में बस ये था कि मैक्सिमम मतलब चार्ज कितना हो कि फोर्स मैक्सिमम लगे। अब मुझे ये चीज़ पता थी कि हाफ चार्ज होना चाहिए कि फोर्स उनके बीच में मैक्सिमम हो, मुझे पता थी, बट मैंने क्वेश्चन पेपर में इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ रखा तो मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसके चक्कर में मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा तक नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया। बट घर पे आके जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा और बिना आंसर को देख के इसका आंसर पता किया, तब मुझे इतना ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि मैंने इसको पढ़ा नहीं क्वेश्चन पेपर में। तो यही चीज़ तुम्हें ना घर पे आके रियलाइज़ होगी, जब तुम टेस्ट को एनालाइज कर रहे होगे तब तुम्हें पता चलेगी कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो तुमसे बन जाता पेपर में बैठ के, और कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो तुम नहीं बना पाते। इसके अलावा भी लास्ट के डेज में ना तुमने जितना भी पढ़ा है, मैं नहीं कह रही कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, बट एटलीस्ट तुमने जितना पढ़ रखा है ना तुम उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि अगर लास्ट के डेज में भी तुमने उन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग नहीं किया ना तो तुम बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाले हो, तुम्हारे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम होने वाले हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुमने जो पढ़ा है तुम उसे सिक्योर कर लो, उतने मार्क्स तो सिक्योर कर लो एटलीस्ट, तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, और फिर उसके बाद उसको एनालाइज करना। और टेस्ट एनालाइज करना भी ऐसे नहीं कि तुम बहुत टाइम बाद एनालाइज कर रहे हो, या तो उसी दिन सेम टाइम पे टेस्ट देने के थोड़ी देर बाद एनालाइज करो, या फिर उसके अगले दिन, क्योंकि जब तुम टेस्ट एनालाइज करोगे ना तो तुम ये पता कर पाओगे कि तुमने एग्जाम टाइम में जब तुम टेस्ट को दे रहे थे तब तुमने क्या सोचा था, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम क्या सोचा था, ये तुम्हारा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, क्यों सही हुआ, और क्या तुमने इसमें तुक्का मारा था या फिर गेस वर्क किया था या एलिमिनेशन मेथड किया था। वो सब चीज़ तुम सिर्फ एनालाइज करके ही पता कर सकते हो। और इसके अलावा हाँ, अगर तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन गलत होते हैं या टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन गलत होते हैं, तुम्हें लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से तुक्के से बन गया था, या फिर पहले तो उस टॉपिक को रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो, उसका कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ो। अगर तुम्हें लगता है कि लेक्चर देखने की जरूरत है तो वो देखो, नहीं तो फिर उसकी आंसर की में से उसको देखो, उस टॉपिक को अच्छे से करो। और उसके बाद चैट जीपीटी पर जाकर तुम 4 से 5 क्वेश्चन या 5 से 10 क्वेश्चन उसी टॉपिक पर उसको बोल दो कि पीवाईक्यू टाइप में या फिर इसी टाइप में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन या फिर इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन दे दो, और वैसे ही 5 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो और तुम्हारा वो टॉपिक उस टाइम पे हो जाएगा। और एक चीज़ और है, तो टेस्ट एनालाइज करने का इतना हो गया, तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ पता चल जाएगी, सब कुछ पता चल जाएगा कि मतलब ये है कि तुम बहुत सारी चीज़ें जो टॉपिक तुम नहीं भी पढ़े ना, तुम उसे भी टेस्ट के थ्रू एनालाइज करके
तुम उन टॉपिक को पढ़ सकते हो और उन्हें स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। इसके अलावा जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि पीवाईक्यू सॉल्व करना मस्ट है, क्योंकि पीवाईक्यूज है ना, रिपीटेड पैटर्न्स पे आते हैं नीट में, काफ़ी बार रिपीट भी होते हैं। और तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहे बाद में कर लेना थोड़ी, बट पीवाईक्यूज उसी टाइम प्रैक्टिस करो जिस टाइम तुमने चैप्टर पढ़ लिया। तुम एक एक बार तो सबके पीवाईक्यूज लगा दो, तुम्हारे ऐसा होना चाहिए कि हर चैप्टर के पीवाईक्यूज तुमने सोल्व कर रखे होने चाहिए। और एक हर चैप्टर के पीवाईक्यूज तुमने सोल्व कर रखे होने चाहिए, क्योंकि नीट पता है, मैंने खुद पीवाईक्यूज सोल्व करके देखे हैं। और पीवाईक्यूज है ना, ऐसे है कि काफ़ी रिपीटेड आते हैं। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनके रिपीट ही नहीं होते, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिनके पीवाईक्यूज रिपीटेड पैटर्न्स में आते हैं। तो पीवाईक्यूज सोल्व करना मस्ट है, तुम्हें पीवाईक्यूज जरूर सोल्व करना है हर चैप्टर के बाद। और तुम शायद तुम सिर्फ एक पुश अवे हो, तुम तुम्हारी जीत से, तुम्हारी मंजिल से शायद सिर्फ एक एक पुश अवे हो। तुम्हें शायद सिर्फ अपने आप को, खुद को बस एक पुश करने की ज़रूरत है, बिल्कुल थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है, और शायद तुम वो कर जाओगे जो तुम सोच रहे हो कि तुमसे नहीं होगा। मैं भी यही सोच रही थी। मेरी, अगर आपने पहले की वीडियोस देखी है तो पता ही होगा कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी ठीक से, बट अभी 2 दिन से जब से मैंने चैलेंज लिया और मैं काफ़ी अच्छे से कर पा रही हूँ, और शायद मैं अपने आप को पुश करने की भी कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि हाँ, मैं मेहनत कर रही हूँ। इस चीज़ को देख के मुझे मुझे मैं सैटिस्फाई हो रही हूँ। मुझे किसी और को सैटिस्फाई नहीं करना, मुझे खुद को सैटिस्फाई करना है। और मैं अपने मार्क्स इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रही हूँ। और बस इतना ही है कि अभी सिर्फ 30 से 35 दिन बच रहे हैं, 35 दिन भी नहीं, सिर्फ 30 दिन बच रहे हैं। तुम अपने आप को सिर्फ थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि मार्जिन से तुम जो मार्जिन है, जो कट ऑफ से काफ़ी आगे पहुंच जाओ अपने आप को इतना पुश करके। तुम्हारे मार्क्स आज 300-400 आ रहे हैं तो तुम उसे 500 तक ले जाओ, 550 तक ले जाओ। अगर तुम्हारे मार्क्स 500 आ रहे हैं तो उसे 550 या 600 तक ले जाओ। बस यही तुम्हारा गोल होना चाहिए। और मुझे अगर और अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए और मुझसे हो पाया, मुझे अगर उस चीज़ में कुछ नॉलेज होगी तो मैं ज़रूर से बताऊंगी। और अपना बेस्ट दो यार इन 30 दिनों में तो एटलीस्ट, क्योंकि बस दे दो अपना बेस्ट। थोड़ी सी मेहनत कर लो बस लास्ट 30 दिन, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी इस बात को ध्यान रखना, टेस्ट एनालाइज जरूर करना, टेस्ट जरूर देना। मेरी कोचिंग पे ही मेरे ही फ्रेंड्स है, जो मेरे ही फ्रेंड्स है, लाइक जो टॉपर्स बच्चे हैं वो तो जरूर से देते हैं, बट जो मेरे ही फ्रेंड्स है, जो मेरे आसपास बैठते हैं, वो लोग बिल्कुल भी टेस्ट नहीं देते। क्यों नहीं देते? उनके मार्क्स कम आते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट मैं हमेशा टेस्ट देती हूँ, मेरी चाहे प्रैक्टिस हो ना हो, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो ना हो। उनको ये लगता है कि उनके मार्क्स कम आ जाएंगे, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, बट उन्हें ये नहीं पता वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्हें टेस्ट देना चाहिए ताकि वो अपनी गलतियों को एनालाइज कर पाए। एटलीस्ट वो ये देख पाए कि जो टॉपिक उन्होंने पढ़ा है वो वो एटलीस्ट उसके क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं, उनका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है या नहीं, या फिर वो जो टॉपिक उन्होंने पढ़ रखा है उनमें भी वो गलतियां कर रहे हैं, उनके भी क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं हो रही। ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बस मुझे इतना ही कहना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना।